चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, फैक्टोरियल। तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको फैक्टोरियल की नॉलेज होनी चाहिए। अब एक नया वर्ड आया, फैक्टोरियल क्या है। तो पहले हम पीएनसी, इसको शॉर्टकट में आपको सबको पता है कि हम इसमें शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, इसको पीएनसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएनसी। ठीक है, पीएनसी के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे मैं इसके चैप्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। परमुटेशन का असली नाम है अरेंजमेंट करना। जब भी हमारे अरेंजमेंट के बारे में बात होगी, किसके बारे में? अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, तो परमुटेशन यूज होगा। किसके? परमुटेशन यूज होगा। जब हमारा सिलेक्शन होता है, हम कोई सिलेक्ट करते हैं कुछ चीजों को, तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब बड़ा आता है सिलेक्शन कैसे करते हैं। कॉमन सी बात है, ये हमारी बड़ी सुंदर सी बच्ची है और बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ती है, घर पे बैठ बैठ के पढ़ती है, ट्यूशन आना पसंद ही नहीं करती है, इतनी पढ़ाई लिखाई। तो ये बच्ची लड़कियां ज्यादा पढ़ लेती हैं, तो इनके पास ऑप्शंस आते हैं कि 4-5 लड़कों का ऑप्शन आया, तो अभी सबसे शादी थोड़ी करेगी, एक ही से करेगी ना। अब 5 ऑफर आए तो कितने बेटा, कितने सिलेक्ट करोगे आप? एक या पांचों? एक ही करोगे ना, तो वो सिलेक्शन हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, मैंने बॉयज से इसलिए नहीं पूछा, बॉयज कह देते कि हमें 5 चाहिए, मगर वो होता नहीं। क्लियर है? अब जैसे हमारे ये बच्चा बैठा है, मान लो यश की बात करते हैं, यश कहता 5 मिल जाए तो चलेगा, कह रहा पैसा बहुत है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन में जब सिलेक्शन की बात होती है, राइट, तो वहां पर कॉम्बिनेशन लगाएंगे। परमुटेशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट। जब अरेंज करेंगे तो हम बात करते हैं, उससे पहले एक नया टॉपिक आता है, जैसे अभी हमने बात करी फैक्टोरियल के बारे में, तो आज फैक्टोरियल पहले पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते फैक्टोरियल पढ़ना। तो हमने नाम लिखा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का एक अपना सिंबल होता है, इस तरीके से एक अपना इसका साइन होता है फैक्टोरियल का। इसका एक और साइन होता है जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, एल टाइप का। लेकिन आप मैक्सिमम टाइम क्या देखोगे, आप ये पहला वाला सिंबल को फॉलो करोगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको मतलब से बताने से पहले बस मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। इसका मतलब 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 रखी जाती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। बात समझ आई? अब आपको अब समझ आ जाएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। सुनना, कहीं पे क्वेश्चन में लिखा गया 3 फैक्टोरियल। क्या लिखा गया? 3 फैक्टोरियल। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, फाइनल आंसर 6। बात समझ आई? इसका मतलब जो भी फैक्टोरियल, जो भी नंबर लिखा होगा उसको एक रिड्यूस करते चले जाते हैं। इसका मतलब -1 रिड्यूस करते चले जाते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बात समझ आ रही है? कितना आंसर आ रहा है? 120। चेक कर सकते हो आप कितना आंसर आ रहा है, 120। बात समझ आई? बात समझ आई? अब आपको और मीनिंग क्लियर करता हूं। कहीं पे लिखा था 6 फैक्टोरियल, कहीं लिखा था 6 फैक्टोरियल, मैंने इसको लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आपने कहा कि सर इससे आगे सॉल्व क्यों नहीं करा? मैंने कहा मेरा मन कर रहा था, मैंने सिर्फ इतना ही सॉल्व करा। इसका मतलब जहां पे भी आपको रोकना हो वहां पे फैक्टोरियल लिख दिया जाता है। बात समझ आ रही है? फैक्टोरियल लिख दिया जाता है। इसका मतलब सच मायने में तो मैंने 1 पे को रोका था, तो 1 फैक्टोरियल भी लिखा था, मगर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। इसीलिए मैंने उसको डायरेक्टली क्या लिखा गया? 1 लिख दिया था। बात समझ आई? बात समझ आई? तो इसका मतलब यहां पे 5 फैक्टोरियल कि सर ये कब लिखना है, कैसे लिखना है, मुझे बताओगे? अब सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बात समझना। एक छोटा सा क्वेश्चन आया, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। बात समझना, मैंने इसको लिखा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल का ऐसे छोड़ दिया, इससे ये कट गया। और समझ आया कि मुझे कहां पे किसको रोकना होगा? बात समझ आ रही है? तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया? 30 बन गया। बात समझ आई? अब आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था? आयोटा के बारे में था। आयोटा जब टीचर पढ़ाता तो आपको एक्सप्लेन करता है कि भैया वो एक वेरिएबल्स की तरह होता है। क्या होता है? एक वेरिएबल्स की तरह होता है। इसका मतलब अगर कहीं पे 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा लिखा जाए तो हम क्या लिखते हैं? 8 आयोटा। हाँ है ना? लेकिन फैक्टोरियल में ये ऐड नहीं होता। फैक्टोरियल में ऐड नहीं होता। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। कोई जल्दबाजी में 8 फैक्टोरियल ना कर दे, गलत हो जाएगा। मतलब बताना चाहूंगा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? सभी बच्चे जानते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1।
सबको पता है कैसे लिखेंगे, 6 आंसर आया। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फाइनल आंसर 120 आया। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इनकी वैल्यू डाली, 3 फैक्टोरियल की, इसका 6 प्लस 120, तो क्या आंसर आया, 126 आंसर आया। अब मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, राइट हैंड साइड में क्या है, मेरा क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्या लिखने वाला हूं मैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, लास्ट में 1 पे रुक जाता है, सबको पता चल गया। तो इसका आंसर आएगा, चेक करो, ये आएगा। मैं करके दिखा देता हूं आपको, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कितना आया था, 120 आया था, और यहाँ इसको भी ऐड कर लेते हैं इंटू 6, तो 720 हो गया। ठीक है, इसको करते हैं, कितना आया 56। 720 को 56 से करेंगे तो आप करते हैं, जीरो तो बाद में लगा लेंगे, तो 6 2 12 और 42 43 और 5 2 10 1 और 36। चेक करते हैं, 0 2 3 और 0 और 4 आ गया। समझ आया, समझ आया। तो 8 फैक्टोरियल की हमें मीनिंग भी क्लियर हो गई। 8 फैक्टोरियल के बारे में हमें पता भी चल गया कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4032। तो क्या ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम नहीं थे। बात समझ आई। इसका मतलब आज जो टीचर कहना चाह रहा है कि फैक्टोरियल कभी वेरिएबल्स की तरह काम नहीं करता, तो नहीं करता। बात समझ आ गई, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आया, फिर से रिपीट कर देते हैं फटाफट। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 1। समझ आ रहा है, ये रिड्यूस करता जाता है। अब हम एक और चीज समझाना चाहूंगा मैं आप सबको। क्या समझा रहा हूं, सुनते हैं। कभी भी फैक्टोरियल के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमेशा याद रखना, बड़ा नंबर टूटता है, बड़े नंबर को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि छोटे वाले तक वो आ जाता है। हाँ है ना, आपने देखा कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिखा था, तो 6 फैक्टोरियल को मैंने ब्रेक करा, छोटे वाले को नहीं तोड़ते। बात समझ आ रही है, क्योंकि बड़ा टूटते टूटते छोटे के पास आ जाता है, जो कट जाते हैं। हाँ है ना। अब आगे चलते हैं। अगर मेरे पास कहीं पे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है n, n-1, n-2, n-3, n-4। सर कहां तक 3 to 1, सबकी एंडिंग कहां पे, 3 to 1। बात समझ आ रही है, नहीं आया समझ। एक रिड्यूस करते जा रहा है ना, एन कोई सब उसको 10 था, तो क्या लिखा हमने, 10, फिर 9 8 7 डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, 3 to 1। बात समझ आ रही है ये। हाँ, ये एक प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस है। एक होता है गामा फंक्शन, ये हमें ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया जाता है। गामा फंक्शन जैसे थ्योरम्स होते हैं ना ट्रायंगल्स के, तो उसमें पढ़ाया जाता था कि गामा फंक्शन ऐसे लिखते हैं, गामा फंक्शन को ये ऐसे एफ टाइप का सिंबल होता है n-1 करके। तो इससे ये थ्योरम होते हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इससे बच्चों को बता दिया जाता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। सिर्फ इतनी सारी चीज, ये प्रूफ डेट तो हमने अपने टाइम पे पढ़ाई की है, तो ये आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, आगे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। यहां पे x बाय 8 फैक्टोरियल 7, ये सबके एग्जामों में आएगा, ये सबके एग्जामों में आने वाला है, याद रखना, सबके एग्जामों में आने वाला है। यहां पे लिखा 7 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल, कहता है x की वैल्यू फाइंड करो, कहता है x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे ये सबके एग्जामों में आएगा, अगर आपसे फैक्टोरियल का ये डिस्कस होगा और ये क्वेश्चन आएगा। अब सुनते हैं पहला क्वेश्चन। भैया मैंने पढ़ा है, बच्चे यहां पे मैंने क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि बड़े वाले जब एक साथ फैक्टोरियल लिखे जाएं तो बड़े वाले को तोड़ते हैं। हाँ है ना, कहां तक तोड़ते हैं, छोटे वाले तक। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 7 6 फैक्टोरियल, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। हाँ है ना, क्या इसको ब्रेक करेंगे, नहीं। हाँ है ना। अब यहां पर मैंने इसको लिखा 8 7 6 फैक्टोरियल और मैंने 1 बाई 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 1 बाई 7 और यहां पे क्या बचा 1। क्या मैंने सही लिखा है, गलत लिखा, जल्दी बोलो भाई। सही है। अब उसके बाद में इससे ये कट हो जाता है, तो यहां पर क्या आ गया x, यहां पर तो 56 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, 56 हो गया। तो यहां पर क्या लिखा, एलसीएम ले लिया, यहां पर
7 आया, तो 1 इंटू 7, क्लियर है। तो यहां पर कितना आया, अब इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये कितना आ गया 8/7 और 56 ऊपर क्रॉस चला जाएगा, हाँ है ना। तो ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ 8, तो कितना आंसर आ गया 64। बात समझ आई नहीं आई, बात समझ आई। ये क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक क्लियर। इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये फैक्टोरियल का सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब एक और बोल देते हैं, एक और न्यूमेरिकल बढ़िया वाला आपके सामने रखते हैं। इसमें सब बड़ा फेमस क्वेश्चन एलसीएम। चलो पहले मैं आपको 10 सेकंड आपको दूंगा, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आंसर आपको बताना है। एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, जल्दी से बताएं कॉमा, इनका एलसीएम क्या होगा, कितना 4 फैक्टोरियल, क्या है 4 फैक्टोरियल। इसका राइट आंसर है 6 फैक्टोरियल। क्या आंसर है 6 फैक्टोरियल। अब देखो दिमाग लगाओ, इसमें 4 3 2 1 तो सब में है, इसमें है, इसमें भी क्या है 5 4 3 2 1, और इसमें 6 5 4 3 2 1, हाँ है ना। तो आपको तो बड़ा वाला लेना होता है ना एलसीएम में, समझ आया, एलसीएम बोला था मैंने। ये 1 मार्क्स में सबके एमसीक्यू में आएगा, फिक्स है। फैक्टोरियल में से 2 ही क्वेश्चन तैयार होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा। बात समझ आई या नहीं आई, बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। अब इसी का एक और कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं, फैक्टोरियल जब पढ़ा रहा हूं तो एक और ये वाला क्वेश्चन आपको बाइनोमियल थ्योरम में भी पूछा जाएगा। किसमें, बाइनोमियल थ्योरम, अभी आगे चलेगा बाइनोमियल, इसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें भी पूछा जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पता है आपको पूरी फैक्टोरियल से बनी हुई है, फैक्टोरियल का पूरा डिस्कस है, ये चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब आगे चलूं, अब आपको ये नोटिंग कर लो, वैसे थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं नोटिंग के लिए आपको। चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक हो गया फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारा क्लियर हो गया कि फैक्टोरियल को किस तरीके से हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, सब कुछ क्लियर हो गया फैक्टोरियल के बारे में। तो आज हमारा बेसिक स्टार्ट होता परमुटेशन। पता है आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैप्टर का नाम तो परमुटेशन है, परमुटेशन आएगा बहुत देर बाद। परमुटेशन से पहले एक टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये है क्या, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी 2 पार्ट्स हैं, कौन से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, एक होता है एडिशन, सॉरी एडिशन, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के 1-2 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में काफी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, भरे पड़े हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के भी 2 पार्ट होते हैं, कि 2 टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होंगे। वो 2 टाइप के कौन से हैं भाई, एक टाइप में तो आपका आएगा कि कुछ जिसके बारे में बात करें वो एक रिपीटेशन अलाउड है, एक दूसरे में रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक केसेस में क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड होगी, रिपीटेशन का मतलब एक बंदा 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, बात समझ आ रहा है, उसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड। और दूसरे केस क्या होता है, नॉट रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, ठीक है। 2 केसेस बनते हैं, जिसमें अलाउड है, एक में नहीं है। जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती उसको हम परमुटेशन से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, परमुटेशन से। अब सोचो परमुटेशन इस यहां पर आएगा, बात समझ आ रही है। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे आप परमुटेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। परमुटेशन का अपना एक फॉर्मूला होता है जिसे एनपीआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनपीआर के नाम से, एनपीआर, जिसको फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन क्या है, आर क्या है, वो आपको अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा, समझ आया। ये हम यहां पर पहुंचेंगे लास्ट में, ठीक है। परमुटेशन कहां पे यूज हो रहा है, जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। चलो फिलहाल हम बात करते हैं देसी तरीके से, ठीक है। अब देसी तरीका है क्या हमारा, आज हम बात करें परमुटेशन वाले चैप्टर से, परमुटेशन वाले चैप्टर से, ठीक है। मैंने अभी सबसे पहले क्या डिस्कस करा, परमुटेशन का नाम क्या है, मतलब क्या है, अरेंजमेंट करना। क्या करना, अरेंजमेंट करना। चलो अरेंजमेंट करते हैं, आज देसी तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। यहां पर हमारी दीदी का नाम क्या है, दृष्टि दीदी, ये है डी से नाम, दीदी आपका दिव्या, नहीं गंदा सा नाम है, वो डी सेम हो रहा है ना इसलिए नहीं ले रहा। पी हुए होए, ये लड़की बड़ी, और दीदी दिशा, नहीं नव्या ले लेते हैं, ठीक है, नव्या की बात करते हैं। अब ये 3 लड़कियां आप देख पा रहे हो, अब उन्होंने आपको क्या करना, अरेंजमेंट करना है, इनकी सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। बात समझना,
क्वेश्चन में ये कैसे बैठ सकते हैं। अब 3 चेयर है, पहली पोजीशन पे अभी इस टाइम बैठी हुई है दृष्टि दीदी और दूसरी पे बैठी हुई है पीहू और तीसरी पे नव्या। अब हमारे पास 3 बच्चे हैं और तीनों की अरेंजमेंट। अब क्या हुआ, दृष्टि दमदार बच्ची है, बड़े दिनों बाद आई है, ठीक है, चोट वोट लगी थी पैर में, पता नहीं खुद मार ली कैसे, जो भी है। अब नव्या कह रही, दीदी अब समझना इसको, अब नव्या कह रही है पीहू चल पीछे चल, मैं बैठूंगी आगे। समझ आया? अरेंजमेंट हो सकता है, हाँ है ना? बात समझ आई? एक अरेंजमेंट ऐसा था, एक अरेंजमेंट ये था। क्लियर है? नव्या कह रही है दृष्टि, एक तो आती नहीं, चल पीछे, नव्या आगे दृष्टि पीछे पीहू। बात समझ आई? पीहू कह रही हो मुझे हल्के में ले रहे हो, स्कूटी चलाती हूं मैं आगे आऊंगी पीछे चल। क्लियर? पीहू कह रही हो बहुत बैठ ली तू, पीहू आगे नव्या पीछे दृष्टि कह रही है बनिए की बेटी हूं मैं, अब पीछे हो जाए चल। क्लियर? कितने केसेस हो गए? कितने केसेस हो गए? 6 केसेस हो गए। कितने? 6 केसेस। बात समझ आ रही है? यहां पर ये पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट? क्या सर मुझे सारे लिखने पड़ेंगे? नहीं, ये सब नहीं लिखने पड़ते, आपको बताना है कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? यहां पर कितना आंसर आया था? 6। कितनी तरीके से आप बैठ सकते हो? 6 वेज। ये नहीं लिखना होता, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए केसेस क्या होते हैं। बात समझ आ रही है? अब देखो, अब मैथ्स है। अब यहां पर 3 सीट थी। कितनी सीट थी? 3 सीट थी। कितनी लड़कियां खड़ी थी? 3 खड़ी थी। इस सीट पर बिठानी है मुझे लड़कियां, बताओ तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? इस सीट पे कितनी बिठा सकते हो? 3। कितनी बिठा सकते हो? 3। एक सीट पर एक बैठेगी या 3 बैठेंगी? अरे बोलो, 1 या 3? एक ही बैठेगी। ऑप्शन कितने हैं? 3। एक बैठ गई। इस सीट के लिए कितने खड़े हैं? 2। अब इस सीट के लिए 1। कितने केसेस आ गए? 6 वेज। समझ आया? बस ये बताना होता है आपको। समझ आया? अगर अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया कि यहां पर 4 बंदे हैं ए बी सी डी और यहां पे 3 सीट हैं, इनके पास सिर्फ 3 सीट हैं, मान लेते हैं इन 4 बंदों को 3 सीट पे बिठाना है, ठीक है। कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? डिफरेंट पूछे हैं मैंने, कोई रिपीटेशन। 3 बंदे हैं तो यहां पर कितने ऑप्शन है आपके पास? 4। अभी यहां इस सीट के लिए कितने केसेस? 24 वेज। बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आई या नहीं आई? टॉपिक क्लियर? अब ये लड़की कह रही है सर अल्फाबेट्स होते 4 बंदे हैं ए बी सी और डी और चारों की अरेंजमेंट करनी है। चारों की अरेंजमेंट, 4 सीट हैं, चारों को ही बिठाना है। तो बताओ कितना आंसर? 4 3 2 1। कितना केसेस? 24। बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आई? टॉपिक क्लियर? अब एक और चीज समझा रहा हूं इस पागल को। चारों बंदे हैं 4। कितने? चारों अलग अलग हैं। 4 बंदे, चारों का अरेंजमेंट। 4 बंदे, चारों का अरेंजमेंट, चारों अलग। हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं 4। क्या बोल सकते हैं? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ क्या आएगी? वो यही होती है, हाँ है ना? 3 बंदे, तीनों का अरेंजमेंट क्या? समझ आया? समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन आ गया चेंज, क्वेश्चन चेंज, बदल गया। भैया कह रहा है ए बी सी और डी, कह रहा है सर अब ऐसा अरेंजमेंट करना है जहां पे रिपीटेशन अलाउड है। एक बंदा दोबारा 2 बार 3 बार बैठ सकता है। अब यहां बंदा तो है नहीं, लेटर्स है, इंसान तो 2 बार थोड़ी आ जाता है। अगर दृष्टि यहां पे बैठी हो, एक दृष्टि यहां खड़ी हो, तो क्या करेंगे? हम भाग जाएंगे क्लास से। क्यों? भूत। हाँ है ना? भैया दूसरी थोड़ी होगी, गलत कह रहा हूं? समझ आ रहा है? यहां लेटर्स की बात हो रही है। अब 4 बंदे, रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब यहां पर कितने ऑप्शन? यहां पर कितने ऑप्शन बताओ? 4। यहां पर 4 रिपीटेशन अलाउड है ना। फिर यहां पे
4, यहां पर तो आंसर कितना 4 की पावर 4। बात समझ आ रही है? बात समझ आ गई? टॉपिक क्लियर? परमुटेशन का मतलब समझ आ रहा है? अरेंजमेंट कैसे करेंगे, क्या दिमाग में चलेगा आपको आगे? अब और अच्छी तरीके से यहां पर है, सुने, कुछ नंबर है 2 3 4 5 नंबर है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 4 नंबर है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कौन से? 3 डिजिट के। कितनी तरीके से? हमेशा जब भी डिजिट बनाओ तो हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। कहां से? यूनिट प्लेस से मैक्सिमम टाइम। कितने तरीके? 4 वेज। टेंस प्लेस पर बताओ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कितना? 3। यहां पर कितना आंसर? 24 वेज। बात समझ आई? बात समझ आई? सर रिपीटेशन अलाउड है। इन चैप्टर को जितना ये चलेगा, इसमें ये सबके पास है, ये चलाना है। न्यूमेरिकल बहुत छोटे से होते हैं, सिर्फ केसेस अच्छा ऐसा भी है, ये भी है, ये चीज सिखा रहा हूं, टेंशन मत लेना, टॉपर बन जाओगे इसमें। टीचर कोई भी क्वेश्चन पुटअप करेगा, ऐसे फेक के आंसर मारोगे, कॉपी मत फेंकना, ठीक है? दो एक टांग टूटे दूसरी भी चटका देगी टीचर। रिपीटेशन अलाउड है। क्या होगा इसमें? कितने तरीके? इसमें समझ आया नहीं आया? बोलो, समझ आया नहीं आया? बात समझ आ गई? नहीं आई? अब क्वेश्चन है, इस ये पागल लड़की है, ये कुछ भी बोल देती है, कह रही है सर 3 डिजिट का नंबर बताओ, इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब इसको पता चल गया इवन के लिए क्या चाहिए। यहां पर 2 बंदे ही बैठेंगे, यहां पर यूनिट प्लेस पर 2 बंदे ही होने चाहिए। कितने? कौन से 2? 2 और 4। तो यहां पर कितने बंदे के पास आपके पास ऑप्शन है? जल्दी बोलो। समझ आया? कितने टीम में बैठ चुके हैं? इस बताओ, इस वाली टेंस प्लेस पर कितने बंदे खड़े हैं? कितने? 3। 3 कैसे? अरे यहां तो एक ही बैठा है, आपके पास 2 थे, बैठेगा तो एक ही। गलत कह रहा हूं? बैठेगा तो एक ही ना। नहीं आया समझ? आपके पास इस चेयर पे बिठाने हैं और ये 5 लड़कियां हैं। मैंने कहा मेरे पास 5 ऑप्शन है, मैंने कहा चल तू ही बैठ जा। अभी थोड़ी 4 5 की 5 एक ही साथ लग जाएंगी, हाँ है ना? नहीं ना? अब इस सीट पे अब ये 4 बाकी है, यहां पे होंगी ना। यहां पर हमारे पास कितना ऑप्शन था? 2 इवन के लिए। क्लियर? ये डिजिट थी ना हमारे पास। क्लियर? एक बैठेगा। कितने खड़े हैं? कौन से? एक कोई भी बैठा, सपोज के 4 बैठा, तो अभी कितने खड़े हैं यहां पर? 3। यहां पर 2। यहां पर कितने केस आ गए? 12 वेज। अब सुनो, यही नंबर सेम 3 डिजिट नंबर चाहिए, इवन होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड है। समझ रहे हो? देखो, किसी के स्कूल में ये आ रहा है, किसी के स्कूल में ये आ रहा है, किसी के स्कूल में ये आ रहा है, किसी के सेट में ये आ रहा है। ये होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ही है, जितनी वैरायटी पढ़ोगे दिमाग अच्छा होगा। मैं रट्टा मरवाने लगा कि पहला क्वेश्चन ले ले, दूसरा नहीं समझ आएगा। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन कुछ भी पुटअप कर सकता है, आपको बस मतलब पता होना चाहिए। क्लियर है? अब वो ये होता है क्यों, वो 11th ये ऐसे पढ़ोगे 11th आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम पढ़ते क्या है कि हम सिर्फ रट्टा मार रहे होते हैं, नहीं कुछ भी, ये रट्टा मारने से 11th में रोते रहोगे। क्वेश्चन वही सेम डिजिट बोला गया, क्या बोला गया बताओ? इवन, 3 डिजिट नंबर और रिपीटेशन अलाउड। 3 चीज आ गई, 3 चीज आ गई। चलो भैया, इवन के लिए सबसे पहला इवन का केस 2 और 4, इसका मतलब कितने वेज? 2 वेज। इसमें 4, इसमें 4। बात समझ आई? बात समझ आई? देखो इस रिपीटेशन में ये थे ना, लेकिन उसने इवन बोल दिया था, वो केस बन गया। वो केस के लिए हमें यूनिट प्लेस को सेट करना कंपलसरी था, क्योंकि इवन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है?
बताओ जब हम कभी इवन नंबर चेक करते तो क्या चेक करते थे, उसका इवन नंबर, वो सॉरी वंस प्लेस, यूनिट प्लेस। हाँ है ना, कहते लास्ट में देख लो भाई 0 2 4 6 8 हो तो इवन होगा। हाँ है ना, वही तो चेक कर रहे हैं हम। समझ आ रहा है, बस याद से आंसर लिखना कितना है, 16 और 32। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट अब ये देखो, ये फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। ये जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आप एक्सपर्ट बन गए। अब सेम मैंने डिजिट दे दी 0 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने हैं बताओ। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर कभी भी इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको नंबर बनाना है, अपने आप से लेना है, तो याद रखना 0 to 9 लोगे, 10 नंबर होता है टोटल। और उसमें अगर बोल रखा होगा कि 1 to 9 लेने हैं तो आप 1 to 9 लोगे, अगर नहीं बोल रखा तो क्या लेते हैं 0 to 9, याद रखना, क्योंकि डिजिट में तो वो भी आएगा ना 0 भी। अब क्वेश्चन फिर से रिपीट, फिर से दीदी 3 डिजिट नंबर, देखो 3 बोलू 4 बोलू बात एक ही है ना, या 4 डिजिट ले लू इस बार, ये 3 में 4 ले लेते हैं, चलो दिशा दीदी ने बोलते 4 ले लेते हैं, 4 डिजिट ले लिया हमने। पहला केस सिंपल वाला, 4 डिजिट चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये बताएगी दीदी। 4 डिजिट चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 5 4 3 2, क्लियर, क्लियर है। क्या क्या गलत है, नंबर कितने हैं समझ गए। सबसे पहला धोखा यही खाते हैं, क्योंकि हम 0 को कंसिडर नहीं करते हैं, समझ गए, सबसे पहली चीज ये गलती होती है। अब देखो दूसरी गलती बताता हूं, बड़े टीचर जब पेपर सेट करते हैं ना, भाई साहब बच्चों के दिमाग से खेलते हैं। नंबर कितने हैं, अब आपको तो पता चल गया, अब उनको क्या लगता है कि 1 से लेके 5 तक है, बीच में एक गायब कर देंगे, तो आप पूरा गेम क्या कर दोगे, टोटल नंबर से खेल लेते हो, समझ गए नहीं। ये भी याद रखना कि सारे नंबर हैं या नहीं है, क्लियर, गलती क्या होती है, टॉपिक समझ आ रहा है। अब फिलहाल मैं गेम खेल रहा हूं आपके साथ, 0 भी है और 2 भी है, तो टोटल 6 नंबर थे, आप गलत बता रहे थे, ठीक है, आप यहां पर गलत बता रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होगा 6, फिर 5, फिर 3। बात समझ आई, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है, नहीं आई, क्लियर है या नहीं। इसमें क्वेश्चन और खतरनाक बन सकता है, बताओ कैसे। आपने क्या बोला था, 4 डिजिट नंबर, अगर यहां पे 0 बैठ गया, 4 डिजिट कहोगे उसको, नहीं कहोगे। हाँ है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई। अगर नंबर ये बन गया तो बताओ इसको क्या पढ़ोगे आप, 3 डिजिट नंबर क्या पढ़ोगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, हाँ है ना। तो अब क्या करेंगे इस ऐसे केस में, 0 के वाले में क्या होगा, क्या हमारा राइट नीचे वाला सेम है, बताओ। चलो इसका रिप्लाई करता हूं, इसका रिप्लाई एक हमारा परम्यूटेशन में भी आता है, ये परम्यूटेशन में भी क्वेश्चन तैयार होगा जब हम एनपीआर वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट के नंबर तैयार करेंगे, फिर 3 डिजिट के करेंगे, उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। हम इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल और मल्टीप्लीकेशन से करें तो ये वाला ठीक कहेंगे, क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो हमने यहाँ पे 0 कंसीडर नहीं करा। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, अगर इसमें रिपीटेशन अलाउड होती तो 6 6 6 और यहाँ 5 क्या आएगा, बात समझ आ रही है, 6 6 6 और ये बात 5 क्यों लिया, क्योंकि 0 काउंट नहीं कर रहे, हम कह रहे भाई तू नहीं आएगा, बस हम 5 लेके चलेंगे, बात समझ आ रही है। तो देखो क्या साइकोलॉजी होगी उस टाइम पे, क्या चीज होगी, ये चीज समझ लीजिए। अब बताओ यहां पर अगर यूनिट प्लेस सॉरी इवन बनाना चाहें तो बताओ यहां पर कौन बैठेगा, 0 भी बैठ सकता है, हाँ है ना, बात समझ आ रही है। यहां पे कितना आएगा
3 वेज। बात समझ आ रही है? और अगर रिपीटेशन अलाउड होगी तो यहां 6, यहां पर 6 और यहां पर, बात समझ आ रही है? 5 क्यों आ रहा है यहां पर? हाँ है ना? टॉपिक क्लियर? टॉपिक क्लियर? ये सारी चीजें हैं। आपको अब मैं और थोड़ा सा डिफरेंट एक और न्यूमेरिकल देता हूं, आपको और मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये सिर्फ सारे समझाने के लिए। चलो अब हमने नंबर लिया 0 to 9, तो टोटल नंबर कितने हो गए बताओ? कितने हो गए? 10। ये हमारी एक बच्ची है दृष्टि। आज दृष्टि कोई हम टारगेट कर रहे हैं। इसके घर का नंबर बताता हूं मैं। इसके घर का नंबर है 67 से स्टार्ट हो रहा है, 67 से स्टार्ट हो रहा है। लैंडलाइन नंबर, पर्सनल नहीं है, घर का नंबर बता रहा हूं मैं। 67 से स्टार्ट हो रहा है। अब बाकी 4 नंबर आपको खुद से बनाने, डिजिट आपको दे दी। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो बताओ क्या आएगा? चलो इसको ऐसा करता हूं, मैं 1 ले लेता हूं। सुनो, ये मैं 1 ले लेता हूं, 1 to 9, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 9। क्या आएगा? ये बताएगी, ये पहले देखते इसका दिमाग चलता नहीं चलता। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जल्दी सोचो भाई। क्या यहां पर 7 तो यूज कर चुके हैं हम। 1 मिनट, हाँ राइट आंसर 7 वेज होगा, क्योंकि बच्चों को पता है ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजन है कि यहाँ पे 7 डालता है बच्चा, तो वो कहता है 7 तो यूज हो गया। नहीं, वो 7 नंबर था, यहाँ 7 बंदे हैं। बात समझ आ रही है? नहीं आया समझ? टोटल नंबर कितने? 9 में से ये सोच रहे 2 बंदे यूज हो गए, तो हमारे पास नंबर कितने खड़े हैं? 7। 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4। बात समझ आई? बात समझ आ रही है? ये होता है। टॉपिक क्लियर? दिमाग लगाओ, दिमाग सब पे है। जो टीचर कह रहा है वो सही कह रहा है, नहीं कह रहा? हाँ है ना? 7 वेज का मतलब क्या हुआ? 7 ऑप्शन है आपके पास। समझ गए? यहाँ 7 बंदे हैं, आप बिठा सकते हो। देखो ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, प्रैक्टिकल चैप्टर है। यहाँ पे टीचर एक भी चीज बोलेगा आप खुद एज्यूम करके देख सकते हो। जैसे मैंने आगे स्टार्टिंग में जब समझाया था कि 3 लड़कों को कैसे बिठा सकते हैं, पहले ये बैठ सकते हो। होता है? क्यों नहीं होता? अरेंजमेंट है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि यहां पर टीचर किस तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, केसेस क्या आते हैं, हमें क्या लिखना है, वो सारी चीजें। टॉपिक क्लियर? टॉपिक क्लियर? आगे चले, आगे चलते हैं। चलो अब हमें इसमें और सारी चीजें देखनी है। फिलहाल आपके सामने कुछ डिस्कस कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रफली आपसे डिस्कस कर रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है, कुछ डिजिट मैंने आपके सामने दिए हैं कि 2 3 4 6 7। ठीक है, अब देखो इसमें एक और वैरायटी तैयार होती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा कि आप 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मोर देन 600 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब नंबर कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 600 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? तो यहां पर बताओ कितने बैठ सकते हैं बंदे? 2, 6 और 7 से। समझ आया? अब बताओ यहां पर कितने केस आ गए? 2। बताओ यहां पर अब दूसरे 2 केस रिपीटेशन अलाउड है, तो बताओ 5 और, समझ आया या नहीं आया? और रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो 4 और 3। बात समझ आई या नहीं आई? 4 और 1 बैठ गया, 4 खड़े हैं, फिर 1। हाँ है ना? ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है और यहाँ रिपीटेशन इसमें अलाउड है। बात समझ आ गई? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कितना हो गया? 8 और 24 केस। बात समझ आ रही है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाएंगे कि मोर देन बताओ, काफी सारे हैं। फिर आपसे पता है एक और वैरायटी होती है, पता है क्या? ऐसे नंबर बताओ जो 600 मतलब इससे बड़े हो,
डिविजिबल हो 5 से, तो बताओ क्या होगा? लास्ट में यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए? 5 और 0। फिलहाल इसमें 5 नहीं है, मैं बताना चाहूंगा ऐसे केसेस आते हैं कि अब जब 5 से डिवाइड होने चाहिए तो बताओ लास्ट में यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए? 0 और 5। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी के आगे क्वेश्चन। तो आज के लिए